कभी सोचा है कि क्या हो अगर घर का वो इंसान जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा हो वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकल आए। आज हम बात करने वाले हैं वेब सीरीज चालाक बुड्ढा की और इसकी कहानी की एक एक परत को खोलकर देखेंगे। ये कहानी है भरोसे और धोखे के बीच की उस पतली सी लाइन की। तो चलिए शुरू करते हैं और इस उलझी हुई कहानी को सुलझाते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत ही ना एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल से होती है। जरा सोचकर देखिए क्या होता है जब घर का रखवाला ही भक्षक बन जाए। मतलब जिसकी जिम्मेदारी सुरक्षा करना है वही सबसे बड़ा खतरा बन जाए। तो बस यही एक सवाल है जो उस पूरी कहानी का बेस है, इसकी नींव है। तो कहानी हमें ले चलती है एक घर में। बाहर से देखने में ये घर बिल्कुल आम सा लगता है, लेकिन इसकी दीवारों के पीछे एक ऐसा गहरा राज छुपा हुआ है जो अगर खुल गया तो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। और ये राज है एक ढोंगी ससुर का। अच्छा, तो इस कहानी में कौन कौन है? चलिए मिलते हैं। दो भाई हैं, करण और रमन। उनकी पत्नियां हैं अंजू और चारू। और इस परिवार के जो मुखिया हैं वो हैं उनके पिता, जिन्हें सब प्यार से बुलाते हैं बाऊजी। तो होता ये है कि रोज की तरह दोनों बेटे करण और रमन काम पर निकल जाते हैं और घर पर रह जाती हैं उनकी पत्नियां और उनके नेत्रहीन पिता। बहुएं अपने ससुर का ख्याल रखती हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सच में देख नहीं सकते या ये सब सिर्फ एक दिखावा है। असलियत कुछ और ही है। जैसे ही बेटों के कदम घर से बाहर पड़ते हैं, बाऊजी का असली और कह सकते हैं घिनौना चेहरा सामने आ जाता है। उनका अंधापन वो तो महज एक नाटक है, एक पर्दा जिसके पीछे छिपकर वो अपनी ही बहुओं पर गंदी नजर रखते हैं। कहते हैं ना, झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, और वही होता है। घर की शांति में अब दरार पड़ने लगती है। एक शक की चिंगारी सुलग उठती है। अंजू और चारू दोनों को लगने लगता है कि उनके ससुर की हरकतों में कुछ तो गड़बड़ है। अब जो बाऊजी का बर्ताव है वो दिन ब दिन और भी अजीब होता जाता है। मतलब वो उन्हें लगातार घूरते हैं, अपने अंधे होने का फायदा उठाकर उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश करते हैं, और ये सब हरकतें अब बर्दाश्त के बाहर हो रही थीं। और फिर वो दिन आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। अंजू बाऊजी को रंगे हाथों पकड़ लेती है, अडल्ट वीडियो देखते हुए। अब किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। घर का वो अंधा बुजुर्ग सब कुछ साफ साफ देख सकता था। अंजू के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, हमारी ससुर जी सब कुछ देख सकते हैं तो फिर वो ये ढोंग क्यों कर रहे हैं? और बस यहीं से कहानी में आता है असली मोड़। शक की वो छोटी सी चिंगारी अब सच को बाहर निकालने की आग बन चुकी थी। अब चुप रहने का तो सवाल ही नहीं था। तो सच सामने आ चुका था, और अंजू और चारू वो चुप बैठने वालों में से तो थी नहीं। उन्होंने फैसला कर लिया कि इस ढोंगी ससुर का पर्दाफाश तो करना ही होगा, और इसके लिए वो मिलकर एक बहुत ही सोचा समझा जाल बिछाती हैं। उनका प्लान काफी हिम्मत वाला था और रिस्की भी। वो जानती थीं कि उनके ससुर की कमजोरी क्या है, और वो उसी की हवस को उसी के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का फैसला करती हैं। और उनका ये दांव एकदम सही बैठता है। बाऊजी अपनी हवस में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो सीधा उनके जाल में फंस जाते हैं। अब तो ये बात पूरी तरह से पक्की हो चुकी थी कि उनका ससुर वाकई में एक ढोंगी है। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी सादी नहीं है। सच पता चल गया ये एक बात है, पर उस सच को साबित करना, वो भी एक इतने चालाक आदमी के खिलाफ, ये बिल्कुल अलग बात है। अब असली चैलेंज था अपने पतियों को इस सच का यकीन दिलाना। तो जब अंजू और चारू अपने पतियों को ये सारी बात बताती हैं तो उन्हें यकीन ही नहीं होता। वो अपने पिता को एकदम दूध का धुला मानते थे, और अपनी पत्नियों की बातों पर भरोसा करने से उन्होंने साफ मना कर दिया। अब जब बातों से काम नहीं चला तो उन्हें समझ आ गया कि अब तो सबूत चाहिए, पक्का सबूत। तो वो फैसला करती हैं कि बाऊजी की हरकतों को कैमरे में रिकॉर्ड करेंगी, ताकि उनके पतियों की आंखों पर जो पट्टी बंधी है वो खोल सके। पर शायद उन्होंने अपने ससुर को कम आंका था। उस चालाक बुढ़े को भनक लग जाती है कि उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है, और वो फौरन पूरी बाजी पलट देता है। फिर से बेचारा लाचार अंधा होने का नाटक करने लगता है, और ऐसे उनका ये प्लान भी फेल हो जाता है। एक और कोशिश नाकाम,
लेकिन अंजू और चारू ने हार नहीं मानी थी। वो अब समझ चुकी थीं कि इस शातिर आदमी को फंसाने के लिए एक ऐसा जाल बिछाना पड़ेगा जिससे वो किसी भी हालत में बच ना पाए। तो अब तैयारी थी आखिरी और सबसे बड़े खुलासे की। उनका जो फाइनल प्लान था वो बहुत ही बोल्ड और क्लेवर था। देखिए, वो ससुर के सामने लेस्बियन होने का नाटक करती हैं और उसे अपने साथ शामिल होने के लिए खुला न्योता देती हैं। लेकिन बाबूजी को ये नहीं पता था कि इस बार कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। उसके अपने बेटे करण और रमन छिपकर सब कुछ देख रहे थे। और इस बार बाबूजी का लालच उनकी चालाकी पर भारी पड़ गया। वो खुद को रोक नहीं पाए और सीधे उनके बिछाए जाल में आ फंसे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनका असली चेहरा अब हमेशा के लिए बेनकाब होने वाला है। और बस यही था वो मोमेंट। करण और रमन ने अपनी आंखों से अपने पिता का वो घिनौना सच देखा, जिस पर वो कभी कभी भी यकीन नहीं करना चाहते थे। उनका भरोसा, उनका सम्मान, सब कुछ एक ही झटके में टूटकर बिखर गया। तो आखिरकार धोखे का ये खेल खत्म होता है। उस चालाक बुढ़े का सारा ढोंग, सारी चालाकी सब धरी की धरी रह जाती है और आखिर में जीत होती है सच्चाई की। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब एक परिवार में भरोसे की नींव ही पूरी तरह से हिल जाए, तो क्या वो रिश्ते पहले जैसे हो सकते हैं? आखिर एक परिवार में भरोसे की असली कीमत क्या होती है? ये सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है।